वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। कैसे हैं आप सब लोग? और ये वीडियो है रिवाइज वीडियो एक और इंटरनेशनल अराइवल गाइडलाइंस पे जो लोग फॉरेन ट्रिप करके वापस इंडिया आने लगे हैं। ओके, सो दिस वीडियो इज मेंट फॉर फॉरेनर्स हु आर कमिंग एंटरिंग इंडिया और फॉर इंडियंस हु आर रिटर्निंग फ्रॉम देयर फॉरेन ट्रिप। हिंदी इंग्लिश में रखूंगा, आई स्पीक इन इंग्लिश फर्स्ट एंड देन इन हिंदी। तो स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ और उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ, तो आप उसे ज़रूर रेफर कर ले पर्सनल नोट पे अपने। बाकी इसमें हम जो मेजर हाइलाइट्स हैं, आपको पता है कि अभी नए वेरिएंट की बात हो रही है एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनरेस्ट अमंग पीपल कि हम ट्रैवल करें ना करें। हमारे ट्रैवल प्लान्स एक्सटेंड हो गए हैं, हमने कैंसिल कर दिए हैं, तो नो नीड टू पैनिक फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, फ्लाइट्स आपकी बैन होने नहीं जा रही हैं या एयरपोर्ट पे ज़्यादा क्योस नहीं मिलना चाहिए, एक्सेप्ट कि अभी फॉगी सीजन है। जो लोग नॉर्थ से ट्रैवल कर रहे हैं उनको ये है कि थोड़ा वेटिंग टाइम एयरपोर्ट पे हो सकता है, लेकिन अभी दिल्ली एयरपोर्ट की सिचुएशन की बात करूँ तो वेटिंग टाइम इज़ अराउंड 5 मिनट्स। हर गेट की अगर मैं बात करूँ ऑन एन एवरेज 5 मिनट 6 मिनट मैक्सिमम आपका वेटिंग टाइम है। मुंबई एयरपोर्ट पे भी क्योस देखा गया है एट मुंबई एयरपोर्ट एज वेल एज पुणे एयरपोर्ट। ओके, खैर इसमें अब हम विदाउट वेस्टिंग टाइम स्क्रीन पे चलते हैं और फटाफट से इंटरनेशनल अराइवल गाइडलाइन जो रिवाइज की गई हैं 22 तारीख को, 22 दिसंबर को, वो हम देखने जा रहे हैं। लेट्स सी गाइस, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या लिखा है इस आर्टिकल में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, ये 22 दिसंबर का आर्टिकल है और ये जो गाइडलाइंस हैं 24 दिसंबर से लागू हो जाएंगी, इंप्लीमेंट कर दी जाएंगी सभी एयरपोर्ट्स पे। सभी एयरलाइंस को इसके बारे में पहले से ही इंस्ट्रक्शन दे दी गई है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, Ministry of Health and Family Welfare has issued guidelines for international arrivals in context of COVID-19 pandemic and updated the same from time to time. The present guidelines are being revised in light of increasing trajectory of COVID-19 cases being noted in some countries across the world. Okay? तो ये देखिए नीचे लिखा है, it shall be valid with effect from 24th of December 2022 till further notice. ठीक है, अब क्या करना है? ऑल ट्रैवलर्स शुड प्रेफरेबली बी फुली वैक्सीनेटेड एज पर द अप्रूव्ड प्राइमरी शेड्यूल ऑफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड-19 इन देयर कंट्री। तो जो लोग इंडिया लौट के वापस आ रहे हैं, अब चाहे वो फॉरेनर्स हों, वैसे फॉरेनर्स के लिए होती हैं गाइडलाइंस, फॉरेनर्स हों चाहे इंडियंस हो, दोज नीड टू बी फुली वैक्सीनेटेड अगर आप वापस इंडिया आ रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? अब उनकी बात करें जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है, तो कल तक जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें और इसमें अब डिफरेंस है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू कॉन्टैक्ट योर एयरलाइंस, उनसे आप बात कर लें कि क्या आप ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बट देयर इज नो नीड फॉर RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट। वैसे जो उनकी गाइडलाइंस जो हम देखने जा रहे हैं इसमें RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट मेंशन नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है। बट इन केस अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आई थिंक कि RT-PCR रिपोर्ट आपके लिए कराना अभी भी सही रहेगा, आप चाहे इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो या आप बाहर से वापस इंडिया आ रहे हो, क्योंकि इसमें RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट की कोई इन्होंने बात नहीं की है एंड देयर कुड बी सम कंफ्यूजन अराउंड इट। अगेन, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कवर की थी, आपके साथ क्लैरिफिकेशन लेके आपको बताया था। वेल एनी हाउ, लेट्स रीड फर्दर। ड्यूरिंग ट्रैवल इन फ्लाइट अनाउंसमेंट अबाउट द ऑनगोइंग COVID-19 पैंडेमिक इंक्लूडिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स टू बी फॉलोड shall be made in flights travel and at all points of entry। ठीक है, तो जो भी मेजर्स ले रही है गवर्नमेंट इस वक्त COVID-19 को लेके, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे फ्लाइट्स में हैं चाहे आप एयरपोर्ट पे हैं। ठीक है, नाउ मास्क आर मैंडेटरी। इन्होंने मास्क के बारे में मुझे नहीं लगता कि कुछ कहा है, बट मास्क पहने जो हैं अब आपको, यस इन्होंने कहा है, आई एम सॉरी, यहाँ लिखा है एनी पैसेंजर हैविंग सिम्टम्स ऑफ COVID-19 ड्यूरिंग ट्रैवल शेल बी आइसोलेटेड as per standard protocol. The said passengers should be wearing mask, isolated and segregated from other passengers in flight travel and shifted to an isolation facility subsequently for follow-up treatment. Okay? Well, ये उसकी तो बात हो ही रही है जिसे आइसोलेट किया जाएगा, क्योंकि अब सारे एयरपोर्ट्स पे थर्मल स्क्रीनिंग चलेगी। ठीक है, जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं, सब जगह अब थर्मल स्क्रीनिंग होगी और जो पॉजिटिव निकलता है या किसी को सिम्टम्स हैं उसे आइसोलेट किया जाएगा, उसे मास्क पहनना पड़ेगा। लेकिन मास्क पहनना अब सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा एंड प्लीज वियर मास्क बिफोर यू ट्रैवल टू एयरपोर्ट। ठीक है, ऑन अराइवल के बाद मतलब इंडिया अगर आप वापस आ रहे हैं, देन व्हाट वुड हैपन? डी बोर्डिंग शुड बी डन इंश्योरिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग। ठीक है, थर्मल स्क्रीनिंग शुड बी डन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द पैसेंजर्स बाय द हेल्थ ऑफिशियल्स प्रेजेंट एट द पॉइंट ऑफ एंट्री।
ठीक है। तो जो थर्मल स्क्रीनिंग है वो की जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग को दोबारा से अहमियत दी जाएगी, और आगे ये भी लिखा है द फॉलोइंग प्रोटोकॉल पोस्ट अराइवल शेल ऑल्सो बी फॉलोड। अ सबसेक्शन 2% ऑफ द टोटल पैसेंजर्स इन द फ्लाइट शेल अंडरगो रैंडम पोस्ट अराइवल टेस्टिंग एट द एयरपोर्ट ऑन अराइवल। तो ऐसा नहीं है कि जो अगर आप आप आ रहे हैं वापस लौट के अपनी फ्लाइट से उतर रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ 2% पैसेंजर्स को वो चूज करेंगे, रैंडमली उठाएंगे और उनका टेस्ट होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि सबका होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। इट इज गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम श्योर, क्योंकि ये सैंपल लेंगे और उसके बाद आपको एयरपोर्ट से जाने देंगे। देयर इज नो क्वारंटीन फॉर यू। यहाँ आपको एयरपोर्ट में रुकने की 5-6 घंटे खराब करने की जरूरत नहीं है, किसी होटल में रुकने की जरूरत नहीं है। आप अपना सैंपल दें और आगे निकल जाए। आगे यही लिखा है सच ट्रैवलर्स in each flight shall be identified by the concerned airlines, preferably from different countries. They will submit the samples and shall be allowed to leave the airport thereafter. ठीक है, क्लियर हो गया? If such travelers samples are tested positive, okay, their samples should be further sent for genomic testing at जो भी लेबॉर्ट्रीज हैं वहाँ भेजा जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे अब एयर सुविधा की कोई बात नहीं हो रही है। एयर सुविधा को आपको पता है कि कुछ टाइम पहले स्क्रैप कर दिया था, तो वही सिचुएशन है यहाँ पे। इन्होंने एयर सुविधा के बारे में कुछ भी गाइडलाइंस में नहीं दिया है, तो आपको नहीं भरने की जरूरत एयर सुविधा, मेक श्योर, ठीक है। अगर कोई न्यूज़ आती है, कुछ चेंजेस आते हैं फर्दर डाउन, तो मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर दूंगा, आपको बता दूंगा। फिर आगे दिया है ऑल ट्रैवलर्स शुड मॉनिटर देयर हेल्थ पोस्ट अराइवल, ऑल्सो शेल रिपोर्ट टू देयर नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी। ये कॉल 1075 हेल्पलाइन नंबर, कोविड हेल्पलाइन नंबर है, ये पहले भी थी और अभी भी ये चल रही है, जारी है। तो अगर कोई सिम्टम्स आपको लगते हैं, आप प्लीज़ रिपोर्ट करें। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि लोगों को और नुकसान ना हो, पैंडेमिक दोबारा इंडिया में ना फैले, ठीक है। ऐसा मैसेज हम यही कह सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, चिल्ड्रन अंडर 12 years of age आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पोस्ट अराइवल रैंडम टेस्टिंग। तो जिन 2% लोगों का टेस्ट किया जाएगा फ्लाइट से, वो एडल्ट्स होंगे। जो बच्चे 12 साल से नीचे के हैं उनका कोई भी रैंडम टेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन पेरेंट्स हैं उनका हो सकता है, पर अगेन सबका नहीं होगा, 2% पैसेंजर्स का ही होगा, ओके। हाउएवर इफ फाउंड सिम्प्टोमैटिक फॉर कोविड-19 ऑन अराइवल or during the period of self-monitoring period, they shall undergo testing and treated as per laid down protocol. Okay guys, so this is it. Alright guys, thank you so much for watching this video. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, द ट्रैवल मैन, एंड आई सी यू वंस अगेन। बाय एंड टेक केयर।